आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी जानी मानी अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने आज तक किसी भी रोल को करने से मना नहीं किया। इन्हें जिस तरह का काम दिया जाता है ये उसी काम को करना शुरू कर देती है और ये अपने काम को इतनी शिद्दत से करती है कि मानो इन्हें स्पेशली उसी किरदार के लिए बनाया गया हो। एक समय था जब इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इनका फिल्मी दुनिया में काफी ऊंचा नाम चलता है। इतना ही नहीं, जब से इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करना शुरू किया तब से इनके चाहने वाले इन्हें नेटफ्लिक्स की क्वीन के नाम से बुलाते हैं। वैसे अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे के बारे में और आज हम जानने वाले हैं इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी जिंदगी की पूरी कहानी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर सन 1985 को तमिलनाडु के वेल्लोर नाम के शहर में एक नामी परिवार में हुआ। नामी परिवार इसलिए क्योंकि इनके पिता यानी डॉक्टर चारू आप्टे को पुणे के मशहूर न्यूरो सर्जन में गिना जाता है। वहीं इनकी माँ की बात की जाए तो इनकी माँ का नाम जयश्री आप्टे जो की प्रोफेशन से एक क्लासिकल डांसर और एक हाउसवाइफ है। राधिका आप्टे के एक भाई है जिनका नाम है केतन आप्टे और इनकी बहन एक भी नहीं है। दोस्तों, ये तो थी राधिका आप्टे के घर परिवार से जुड़ी बातें। चलिए अब जानते हैं उनके बारे में, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और उनके करियर के बारे में। सबसे पहले इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र के डोंबिवली में स्थित तिलक नगर हाई स्कूल से की। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि जब इनका जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ तो फिर इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र के तिलक नगर स्कूल से कैसे की। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपको बता दें कि जब राधिका आप्टे का जन्म हुआ तो उस वक्त इनका पूरा परिवार वेल्लोर में ही रहता था, लेकिन जब कुछ समय बाद इनके पिता का ट्रांसफर हो गया तो इनका पूरा परिवार पुणे में शिफ्ट हो गया। इस वजह से राधिका ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी महाराष्ट्र और पुणे से की। वैसे कहा जाता है कि राधिका आप्टे शुरू से ही पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पिता एक जाने माने सर्जन थे, इसलिए इनका भी फर्ज बनता था कि पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने माता पिता का नाम पूरे देश में रोशन करे जैसे कि इनके पिताजी का है। अब क्योंकि राधिका आप्टे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो इसी बात को लेकर काफी टेंशन में रहती थी, क्योंकि देश दुनिया के हर बच्चे की तरह वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके पिता का नाम खराब हो। इसलिए वो पढ़ती रही और स्कूल में अच्छे नंबर से पास होने के बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स और इकोनॉमिक्स से पूरा किया। भले ही शुरुआत में इनका पढ़ाई में मन ना लगता हो, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई इन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा और यही वजह रही कि इन्हें कॉलेज में काफी अच्छे मार्क्स मिले। इसके बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के एक कॉलेज को बेस्ट माना, जिस वजह से इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना होगा। और आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कहाँ अपने बच्चों से कुछ करने से मना करते हैं, वो तो अपने बच्चों की हर बात मानते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें, जैसे कि राधिका ने अपने पिता के सामने रखी। इनके पिता ने भी इनके भविष्य को देखते हुए इन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिया और लंदन में जाकर राधिका ने वहाँ के ट्रिनिटी लाबेन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। वैसे क्या आप जानना नहीं चाहते कि इन्होंने लंदन में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई किस क्षेत्र में की? तो आपको बता दें कि लंदन में जाकर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई एजुकेशन फील्ड में नहीं बल्कि म्यूजिक और डांसिंग फील्ड में की। जी हाँ, इन्होंने लंदन के ट्रिनिटी लाबेन कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई की। दरअसल हमने आपको ये तो बताया कि इन्हें बचपन में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब करियर की बात आ रही है तो आपको बता दें कि जहाँ इन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वहीं इनका ज्यादातर ध्यान सिर्फ फिल्म्स और सीरियल्स में ही लगा रहता था। वो तो इनके पिता के प्रेशर की वजह से इन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी। खैर, इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही अपने करियर की शुरुआत कर दी। 18 साल की उम्र से ही एक मराठी थिएटर में काम करना शुरू किया जिसका नाम था नको रे बाबा। इस थिएटर में इन्होंने सिर्फ कुछ समय तक ही काम किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सी थिएटर्स में थोड़े थोड़े समय के लिए काम किया, जिनमें पूर्ण विराम, कन्यादान, मात्रा रात्रा जैसे कुछ और थिएटर शामिल है। अभी इन्होंने फिल्मों में काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें लगता था कि इनके अंदर एक दो कमियां हैं जिनका सुधार करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये लंदन गई थी। दोस्तों, जब ये लंदन से वापस लौट कर आई तो ये अपने लिए काम की तलाश में लग गई। राधिका के लिए काम ढूंढना बाकी सभी एक्टर और एक्ट्रेस की तरह जरा भी कठिन नहीं था, बल्कि इनके लिए तो अपना पहला काम ढूंढना काफी आसान रहा, क्योंकि जहाँ दूसरे लोगों के लिए मुंबई एक नया शहर होता है और कोई भी जान पहचान नहीं होती, वहीं इनकी मुंबई में बहुत से लोगों से जान पहचान थी। इसीलिए जब इन्होंने अपने लिए काम की तलाश शुरू की तो इन्हें ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े, बल्कि कुछ समय बाद ही इन्हें एक मूवी में काम मिल गया। इस तरह इन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म को हासिल किया। इनकी पहली मूवी का नाम था वाह लाइफ हो तो ऐसी। आपको बता दें कि इस मूवी को महेश मांजरेकर द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी में राधिका आप्टे के साथ साथ शाहिद कपूर और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया। कहने को तो राधिका आप्टे ने इस मूवी में छोटा सा ही रोल प्ले किया, लेकिन इस छोटे से रोल में ही इन्होंने गजब की परफॉर्मेंस दिखाई, जिसे देखकर इनके फैंस काफी खुश हुए। हालांकि इनके इस छोटे
छोटे रोल की वजह से इन्हें अगले कुछ साल तक फिल्मों में काम नहीं मिला, और जब इन्हें काम नहीं मिला तो इन्होंने फिर से अपना पहले वाला काम ही पकड़ लिया, यानी थिएटर्स का। वैसे ये ठीक भी था दोस्तों, क्योंकि कुछ बड़ा काम ना करने से अच्छा है कुछ छोटा करना। इसी तरह इन्होंने फिर से कुछ समय तक थिएटर में काम किया। एक दिन ये थिएटर में काम कर रही थी कि तभी एक फेमस एक्टर राहुल बोस की नजर उन पर पड़ी। उन्हें राधिका आप्टे की एक्टिंग इतनी अच्छी लगी कि वो अगली जिस फिल्म में काम करने वाले थे उस फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि राधिका आप्टे को इस फिल्म में बतौर एक्ट्रेस काम दिया जाए। अब उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिन्होंने राहुल बॉस के मुंह से राधिका का नाम सुनते ही उन्हें ऑडिशन देने के लिए बुला दिया। और जब राधिका वहाँ ऑडिशन देने के लिए गई तो वो यहाँ भी ऑडिशन में पास हो गई। इसके बाद इन्हें अनिरुद्ध रॉय चौधरी की फिल्म अंतहीन के लिए साइन कर लिया गया। आपको बता दें कि ये मूवी बंगाली मूवी थी। ये मूवी राधिका आप्टे के करियर की एक बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई, क्योंकि इसी फिल्म से इन्हें फिल्मी दुनिया में खास पहचान मिली और इनकी ये मूवी एक हिट मूवी साबित हुई। इसके बाद इन्होंने शोर इन द सिटी और दैट डे आफ्टर एवरी डे जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दोस्तों इनकी ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, यानी ये सभी फिल्में एवरेज ही रही। इन एवरेज फिल्मों को करने के बाद राधिका आप्टे ने 1 साल का रेस्ट लिया और साल 2015 में आई बदलापुर मूवी। इस मूवी ने तो राधिका आप्टे को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मूवी के बाद इन्होंने हंटर, रविंद्रनाथ टैगोर और द ब्राइट डे जैसी फिल्मों में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने फिल्मों के साथ साथ बहुत सी नेटफ्लिक्स मूवीज में भी काम किया है। इन्होंने आज नेटफ्लिक्स पर अपना इतना बड़ा नाम बना लिया कि इनके चाहने वाले आज इन्हें नेटफ्लिक्स की क्वीन कहकर बुलाते हैं। और इस बात से राधिका आप्टे को भी कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब उनके चाहने वाले इस तरह से उनकी तारीफ करते हैं। बात करें इनकी बेहतरीन फिल्मों की तो उनमें बदलापुर, मांझी और हंटर जैसी कई फिल्में हैं। दोस्तों यूं तो राधिका आप्टे को जिस तरह के रोल दिए जाते हैं वो अक्सर उस रोल को करने के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रोल कैसा है। इसके अलावा उन्हें जो भी रोल दिया जाता है वो उस रोल को काफी अच्छे से प्ले करती है। यही वजह है कि उन्हें आज सभी एक्ट्रेस से हट के माना जाता है। लेकिन दोस्तों अपनी इसी सोच के चलते एक बार राधिका आप्टे को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। 2015 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कुछ ठीक हालातों में नहीं दिख रही थी। अब कहने वालों का कहना था कि राधिका का ये सीन अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म का है जिसमें राधिका को ये रोल करने को दिया गया। वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को गलत नजरिए से देखा और राधिका आप्टे को खूब ट्रोल किया। बात की जाए राधिका आप्टे के अवार्ड्स की तो इन्होंने अब तक बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिनमें सन 2016 में बनी 5 मूवी के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स अवार्ड, 2018 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर लस्ट स्टोरीज और स्क्रीन अवार्ड, वहीं साल 2022 में मोस्ट स्टाइलिश ओटीटी स्टार अवार्ड जैसे बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब आखिर में बात इनकी कुल धन संपत्ति की तो 2023 के हिसाब से राधिका आप्टे करीबन 83 करोड़ रुपयों की अकेली मालकिन है। तो दोस्तों ये थी राधिका आप्टे की जिंदगी की पूरी कहानी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके